अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। आज मैं आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि आपने इनकलाबी मूवमेंट क्यों बनाई है, क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ। दरअसल मैं बचपन से इनकलाबी था। जब से मैंने वही संभाला और मैंने अपने मुल्क के सिचुएशन को देखा तो तब से महसूस किया कि पाकिस्तान में इनकलाब आना चाहिए। सो मैं बेसिकली इनकलाबी हूँ। मैंने इनकलाबी पार्टी की बुनियाद 6-7 वर्ष कबल अपने भाई आगा हसन सईद के साथ रखी। हमारी पार्टी का नाम पायम है, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट, जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं। सवाल ये पैदा हुआ कि क्यों इनकलाबी पार्टी के क्या जरूरत पाकिस्तान के लिए मैंने महसूस की, बल्कि हमने महसूस की, मैंने और मेरे भाई ने। पहली वजह यह है कि गुज़श्ता 1 से बरसों में कई सालों कई हुक्मरानों, सियासतदानों या इक़्तिदार में रही सियासी पार्टी व शख्सियात ने मुल्क में सही जमहूरियत राज नहीं होने दी। झूठ दर झूठ और बड़े पैमाने पर कौम के साथ धोखे पर धोखा और सरकारी खजाने पर नकब डालते रहे, लगाते रहे, जबकि आप लोग जानते हैं, जिसके बाद फौज बार बार मुल्क में इक़्तिदार पर काबिज होती रही और फिर मुल्क की क्या हालत होती रही आप जानते हैं। उनका भी कसूर नहीं। जब हुक्मरान सही काम नहीं करेंगे तो किसी को तो मुल्क को संभालना ही है। साबका कायम हुक्मरान और उनके पार्टियां हुकूमत में होते हुए अपनी बज़ातियों और अपने हवालियों के जराइम पर पर्दा डालते रहे, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। आप लोग जानते हैं, लाखों रुपया दूसरे मुल्कों में भिजवा चुके हैं, खा चुके हैं, हजम कर चुके हैं और अक़वाम का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वजह से पायम के क़याम की जरूरत पर महसूस की और हमने उसे कायम किया, इस यकीन के साथ कि मुल्क में दुरुस्त और हकीकी जमहूरियत की बुनियाद डालें बाद इनकलाब। मैं रिपीट करूंगा, बाद इनकलाब। इसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत का क़याम और अवाम की खुशहाली नामुमकिन है इनकलाब के बिना, यही सच है। और ये तभी मुमकिन है जब इनकलाब के जरिए तब्दीली आए और इस तब्दीली के अमल के दौरान करप्ट, बदअनुमान, जुराइम पेशा, बदकार, सियासतदान, जनरल, ब्रिगेडियर, सम ऑफ देम, ब्यूरोक्रेसी और सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार अनासर के सर कलम किए जाएं। करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बात और ये बात वाज़ह करते हैं और करते आए हैं कि पायम इनकलाबी इस्लामी इनकलाब नहीं लाने वाले, बल्कि मॉडरेट अवामी इनकलाब होगा, जिसका जो हकीकी जमहूरियत व खुशहाली मुल्क में लाने के बायस होगा। मगर हम जानते हैं कि इनकलाब और सफाई नागज़ीर हो गई है और पायम इस मामले पर किसी के साथ कोई मसलत या समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये सब कुछ मैंने लिखा है, जरा याद रहे, आप लोगों की समझ में भी आए और मैं सीधा बयान कर सकूं। और एसोसिएशन नहीं करेगी। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुल्क में अवाम तकलीफ और मुश्किल में मुब्तला है, जैसे चीनी, फ्रांसीसी और ईरानी अवाम अपने इनकलाबों से पहले थे। मगर बाद इनकलाब इन ममालिक ने बेहद तरक्की की और अवाम खुशहाल हुए, जैसा कि फ्रांसीसी अवाम ने इनकलाब का साथ दिया, जो कि इस बायस था कि उस वक्त के सियासतदानों, हुक्मरानों ने अवाम का जीना दोबार कर दिया था, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में कर रखा है पिछले 60 सालों से। अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया। हकीकत तो ये है, इन ममालिक के अवाम ने जो कीमत झुकाई इनकलाब बर्पा करके, आप देखें, गौर करें, आज वो उसका फल पा चुके हैं बेहद तरक्की की शक्ल में। पाकिस्तान में जाहिलियत है, आप जानते हैं, बेइंतहा जाहिलियत है, दहशतगर्दी है, बेइंतहा घुटन है, बहुत घुटन है और बेशुमार मसाइल हैं, ये भी आप जानते हैं। और अवाम में इसके बायस दहशतगर्दी के नासर पैदा होते हैं और हो रहे हैं और दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि एक पार्टी का क़याम अमल डाल। इसके जरिए पाकिस्तान में इनकलाब आए और इस इनकलाब के जरिए इंसाफ मिले पब्लिक को। बड़ी बेइंसाफी हो रही है, इंसाफ, आज़ादी, खुशहाली आए। इनकलाब मेरा ख्वाब है, ये मैं आपको बता दूं, मेरा ख्वाब है। अब पूरा होना हो ये अल्लाह जानता है, मगर इनकलाब मेरा ख्वाब है और मैं
समझता हूँ कि वो वक्त करीब है जब मुल्क में इंकलाब बर्पा किया जाएगा, होगा इंशाअल्लाह, ताकि मैंने जो आवाम और पाकिस्तान के लिए सोचा और ख्वाब देखा है वो पूरा हो सके। इस बात को अच्छी तरीके से सब समझ लें कि हम ना फंडामेंटलिस्ट हैं, ना ही जुराइम पेशा हैं, और ना ही बदअनवान करप्ट, और ना ही इंतहा पसंद हैं। इसके अलावा मेरा और आगा सन का यानी हम दोनों का इनकलाबी पार्टी के बनाने का और भी मकसद है। इसकी वजह मुल्क के सियासतदान, हुक्मरान, दीगर जिम्मेदार शुबाजात से मुतल्लिक अनासर जो बकवासियात, फजूलियात और लहूनियात और वाहियातों से निकल नहीं पा रहे, और ये सियासी शऊर के हामिल होने के दावेदार मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए कर्जों के अंबार लाद रहे हैं, जो न जाने कैसे उतरेंगे। हम भी आएंगे तो हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। अवाम को आगाह करना जिनकी जिम्मेदारी है, वो लानती अनासर और अपने मन और ज़हन की आलूदी को साफ नहीं कर पा रहे। मेरा इशारा किस तरफ है आप सब जानते हैं। पहली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क किया पाक मुल्क का, अब जो हुकूमत आई है वो क्या कर रही है, तो फिर भी कौम और मुल्क की हालत रोज बरोज बदतर से बदतरीन होती जा रही है। तो मैं और हम बहन वाले और हम भाई पूछते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा, अगर हमें बताया जाए कि आगे क्या करने वाले ये लोग। पाकिस्तान में बेइंसाफियों की हदें टूट चुकी हैं, सब जानते हैं, हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। खुदा का ज़वाल कई सालों से पाकिस्तान पर बरजमान है। ये समझदार अकल वाले समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। पूरा मुल्क बदहाली में मुबतला है, कोई शख्स सिक्योर नहीं है। अफसोस 61 सालों के बाद भी अभी तक मुल्क बनाने संवारने के चक्रों में हम लगे हुए, जबकि कई सालों बाद आज तरक्की पे और बेहतरीन तरक्की पे होना चाहिए था ये मुल्क, मगर बेड़ा गर्क हुआ इन बदअनवानों का, बेड़ा गर्क हुआ इन बदअनवानों का जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया। तो मैं आवाम से कहता हूं कि कौन है जो तुम लोगों को तबाही से बचाएगा, पाए बता सकती है, या फिर यह समझ लिया जाए कि तुम लोग गलासत के ढेर में पलने वाले कीड़े हो, जैसे वो कीड़े गलासत के ढेर को ही सारी दुनिया समझते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं, ताज़ा हवा और साफ नई दुनिया नहीं देखना चाहते। तो तुम लोग भी पाकिस्तान की बदबूदार सिस्टम की गलासत और सियासतदानों की फलाई के कूड़े करकट के ढेर के कीड़े बन चुके हो, इसमें से निकलना नहीं चाहते। ये अवाम के लिए मेरा मैसेज है कि अगर वो इस बात को नहीं समझते तो फिर वो ये लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकलाबी, हम जैसे इनकलाबी गरीब होता है, मगर इक़्तिदार में आकर कौम और मुल्क को अमीर कर देता है, जबकि सियासतदान अमीर होता है मगर पावर में आकर मुल्क और कौम को मजीद गरीब कर देता है। मैं हमेशा, हम अपनी तकरीरों में पाकिस्तान की भलाई की बात करते हैं, उसकी कौम की भलाई की बात करते हैं। मैं पाकिस्तान की एक एक फर्द से, चाहे वो आर्मी से हो, ISI से हो, किसी एजेंसी से हो, सिविल गवर्नमेंट से हो, पब्लिक से हो, मुल्क से बाहर जो लोग रहते हैं, किसी जगह पे रहते हो, किसी खत्े में रहते हो, एक बात करता हूं कि मैं वज़ाहत करता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूं इस बात के साथ कि आप सब मुस्बत अंदाज में मेरा नुक्ता नजर समझेंगे कि मैं चाहता हूं कि इनकलाब के बाद मुल्क में हकीकी जुमेरत आए, इंडस्ट्रियां लगे, मिलें लगे, नई इंडस्ट्रियां आए, फैक्ट्रियां लगे, और गैर मुल्की सरमायाकारी हो, रुपए पैसे की फरवानी हो, नौकरियां आए, रोजगार अवाम को मिले, सेहत के शोबों में तरक्की हो, तालीम हो, जदीदियत हो, मॉडर्नाइजेशन की तरफ मुल्क रवां हो। पाकिस्तान की कौम इस बात का इंतजार बरसों से कर रही है। कौम यही चाहती थी कि हर हुक्मरान से कि वो ये करे, मगर अफसोस मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला उनको, और अब ये हम करना चाहते हैं। हमें मालूम है कि हमें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि उसको सेट करना सस्ता आसान काम नहीं है। पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है। जो चीज तबाही की तरफ गई उसको ठीक करना इतना मुश्किल, बहुत आसान काम नहीं है, मगर हिम्मत, जुर्रत, खुदा पे भरोसा करना और अच्छे लोगों की मुशावरत के साथ पाकिस्तान अपनी जगह पे आ सकता है। कम से कम इस बात को सोचें कि आपके साथ का मुल्क इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कम से कम हमारे मुल्क के हुक्मरानों को और पावर प्लेयर्स को सोचना चाहिए कि अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करें, सही लोगों का चुनाव करें,
उनका साथ दें।